पूजा प्रभु बिन और ना दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तो हम लोग क्या कहते हैं भगवान को? मात पिता तुम। तो भगवान हमारे कौन है? माता पिता। तो क्या माता पिता से कपट करना चाहिए? नहीं। तो खाओ, क्या खाओ? पियो। ये तो होगी खाओ। पियो, क्या पीना चाहिए? क्या पीना चाहिए? चरणामृत। क्या पीना चाहिए? चरणामृत। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदगम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। क्या पीना चाहिए? चरणामृत। चरणामृत। हमारे दिन की शुरुआत किससे होनी चाहिए? पहले चरणामृत पियो। आजकल चरणामृत बहुत लोग नहीं पीते। चरणामृत क्या होता है? किसे कहते हैं चरणामृत? ये मैया बताएंगे। चरणामृत क्या होता है? कौन से भगवान जी का? हाँ, ये मैया बताएंगे आगे बढ़िए। किनका स्नान किया हुआ कराया हुआ जल चरणामृत कहलाता है? भोले जी का। किसका? भोले जी का भी। बहुत लोगों को यही नहीं पता कि किनके चरणों का जल चरणामृत कहलाता है। तो ध्यान से समझिएगा। केवल भगवान विष्णु, वो शालिग्राम भगवान के रूप में हो या गोपाल जी के रूप में हो या राम जी के रूप में हो या कृष्ण जी के रूप में हो, केवल भगवान कृष्ण, राम और श्रीमन नारायण, शालिग्राम जी और गोपाल जी का जो नहलाया हुआ पानी है, जल है, केवल वही चरणामृत है। उसी को पीना चाहिए और किसी का भी चरणामृत नहीं होता। ठीक है? आप किसी को भी चरणामृत, कोई भी चरणामृत नहीं। इसलिए आपके घर में गोपाल जी को नहवाओ। सबके घर में शालिग्राम भगवान होने चाहिए। पुरुष वर्ग शालिग्राम भगवान की पूजा करें, स्त्रियां गोपाल जी की पूजा करें। चरणामृत निकालो, बच्चों को पिलाओ। बच्चों को पिलाने से क्या होगा? अकाल मृत्यु हरणम। जो नित्य चरणामृत पीता है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। जब भगवान राम वनवास गए तो केवट ने भगवान जी से क्या कहा कि प्रभु आप चरण धुलवा लीजिए। केवट ने कहा कि नाथ इस अनाथ पर, नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए। राम अपने चरणों को धुला लीजिए। राम अपने चरणों को धुला लीजिए। हे प्रभु आप चरणों को धुलवाइए तब मैं आपको पार उतारूंगा। तो राम जी ने चरण धुलवाए कि नहीं? और केवट ने चरण धुलकर क्या कहा? मैं अभी आपको पार नहीं लगाऊंगा, जो वेटिंग में है उन्हें पार लगाऊंगा। राम जी बोले यहाँ कौन है मेरे सिवा? केवट बोला कि आपके चरणामृत से मैं पहले अपने पितरों को पार लगाऊंगा, मेरे पितर अभी पार नहीं हुए। तो चरणामृत का जल उनके नाम से जब छिड़का तब पितर पार कर केवट ने राम जी को नाव में बिठाया। तो राम जी के चरणों का चरणोदर किसको पार लगाता है? हमें ही नहीं। आप जब रोज गोपाल जी को नहवाया करो, शालिग्राम जी को नहवाया करो, तो पहले चरणामृत भगवान को, चरणामृत आप उठाकर अपने पितरों के नाम से, हे मेरे पितर, हे मेरे पूर्वजों, ये प्रभु का चरणामृत स्वीकार कीजिए। रोज क्या घटेगा? इतना जल लिया और पितरों के नाम से सिंचन कर दिया। हे मेरे पितर, ये चरणामृत भगवान जी का स्वीकार कीजिए। इसका प्रमाण है केवट ने चरणामृत से पितरों को पार लगाया कि नहीं? हाँ या ना? कौन कर लेता है? वो लोग जिनके अंदर का ये धर्म मर चुका है, वही तो है ये लोग। यदि ये धर्म मर जाएगा तो भाई बहन का फासला मिट जाएगा। इसलिए कहता हूं कि जाने ना देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का? बताइए, धन बड़ा का ख्याल रख के धन कमाया करो। कहीं हम धर्म की हानि तो नहीं कर रहे हैं? धन कमाना बुरा नहीं है साहब, बहुत पैसा कमाना चाहिए, खूब काम करना चाहिए, खूब सफल होना चाहिए, लेकिन धर्म न जाए। था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में। जाने न देना धर्म,
करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। धर्म चला गया तो धन बचा के करोगे क्या।